हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न का कुछ कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद कुछ डिवीज़न कराएंगे, बहुत सारा कंसेप्ट बताएंगे जो तुम लोग पहले नहीं सीखे होगे। अगर सीखे भी होगे तो तुम लोग रिवाइज कर लेना। ये जो दिया है नीचे में गेट सेट गो, ये पूरा चैप्टर कराने के बाद लास्ट में कराएंगे ताकि तुम लोग को बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो सीखते हैं डिवीज़न का कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर नीचे में कुछ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, चलो बड़ा कर लिए। लिखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर वी गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, हम जब किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का आंसर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का आंसर। क्या लिखा है फिर से देखो, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स वी गेट द प्रोडक्ट। मतलब जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, दिस प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर। और इस प्रोडक्ट को हम लोग दोनों नंबर में से किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम कॉपी में लिख के बताते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, दो नंबर लिख दिए 3, ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा। दो नंबर को जब मल्टीप्लाई किए, जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 12 आया। ये जो 3 है इसको हम एक फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस 4 को भी एक फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, 3 को क्या बोलेंगे? एक फैक्टर बोलेंगे, और 4 को भी एक फैक्टर बोलेंगे। अब इस दोनों को जो मल्टीप्लाई किए तो क्या जो आया ये वाला, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। ठीक है, हम यही ना बोले कि दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट क्या आया? 12। अब फिर बोल रहा है कि ये जो 12 है दोनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। क्यों नहीं होगा? देखो, 12 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, और 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, 4 3 जा 12। मेरा बोलने का मतलब यही था कि दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ये दोनों नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और एक एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे मान लो एक नंबर लिखे 4, एक लिखे 5, दो नंबर लिखे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 20 आ गया। ठीक है, ये जो 20 है ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको फैक्टर बोल सकते हो, अलग अलग फैक्टर। ठीक है, ये भी फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। अब ये जो प्रोडक्ट है 20, दोनों में नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो कैसे, 20 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, और 20 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20। मेरे बोलने का मतलब यही था। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, 4 इंटू 3 12 आया, और 12 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसको फैक्टर बोलते हैं, इसको फैक्टर बोलते हैं। अब देखो, एक डिवीज़न का रूल है। ठीक है, डिवाइड तो सबको पता है,
लेकिन डिवाइड में 3 चीज़ होता है। क्या होता है? एक कोसेंट होता है, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है। क्या होता है? एक कोसेंट होता है, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं और कोसेंट किसको बोलते हैं, अब हम सीखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। कॉपी में बताया उससे पहले एक और यहाँ पर चीज़ देखो, ये जो 2 फैक्टर है, कोई एक तो फैक्टर डिवाइजर हो सकता है, एक फैक्टर कोसेंट हो सकता है। ठीक है, या तो 4 को डिवाइजर करो और नहीं तो 3 को डिवाइजर करो। 4 को अगर डिवाइजर लिखोगे तो 3 कोसेंट हो जाएगा, और अगर 3 को डिवाइजर करोगे तो 4 कोसेंट हो जाएगा। और दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ही डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोले कि ये जो फैक्टर है, फैक्टर इस दोनों फैक्टर में से अगर एक डिवाइजर होगा तो दूसरा कोसेंट होगा, अगर ये डिवाइजर होगा तो ये कोसेंट हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइजर इंटू कोसेंट इक्वल टू डिविडेंड होता है। ये भी एक कंसेप्ट याद रखना। क्या कंसेप्ट याद रखना है? डिवाइजर इंटू कोसेंट इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, जैसे कि ये दिया, ये डिविडेंड हुआ, ये कोसेंट हुआ, ये डिवाइजर होगा। अगर उसी को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइजर हो जाएगा, 4 कोसेंट हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 डिवाइजर हो जाएगा, 3 कोसेंट हो जाएगा। और क्लियर हम कर देते हैं तुम लोग को बताकर कॉपी में। ठीक है, तब सब लोग डिवाइड जानते होंगे कि ऐसे किया जाता है डिवाइड। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर लिखे हम 10। ठीक है, और 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10। बस अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं? 10 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है? ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, DIVIDEND। ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जिससे डिवाइड देते हैं, जैसे 2 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइजर। ठीक है, जिसको डिवाइड देते हैं वो डिविडेंड, और जिससे डिवाइड देते हैं वो डिवाइजर, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट। आंसर को क्या बोलते हैं? कोसेंट। QUOTIENT। अब समझ में आया? ठीक है, जिसको डिवाइड दिए वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड दिए वो डिवाइजर, और जो आंसर आएगा वो कोसेंट। ये कोई कोई ऐसे बताता है, कोई कोई डिवीजन ऐसे बताता है, बहुत सारे टीचर बताएंगे ऐसे बताएंगे। ठीक है, तो एक ही के, कुछ इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हम आंसर को यहाँ ना लिख के ऊपर में लिखते हैं। तो 2 को 5 से डिवाइड दिए तो 10 आया। ठीक है, कोई कोई स्कूल में या ट्यूशन में ऐसे सिखाते हैं डिवाइड करना, और कोई कोई सिखाते हैं ऐसे। तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी करोगे तो सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि जिसको डिवाइड देते हैं वो तुम्हारा हो जाएगा डिविडेंड। जैसे इसमें 10 है, डिविडेंड। ठीक है, और जिससे डिवाइड दिए, 2 से डिवाइड दिए तो क्या हो जाएगा? डिवाइजर। और जिस जो आंसर आया वो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना चीज़ याद रखना। और एक तो फार्मूला क्या है तो देखो, फार्मूला ये है, डिवाइजर DIVISOR, डिवाइजर इंटू कोसेंट इक्वल टू डिविडेंड होता है। ठीक है,
डिवाइजर इनटू कोसेंट डिविडेंड होता है। ये चीज़ तो याद रखोगे। फिर आते हैं बुक पर। देखो यहाँ लिखा है, इसको हम लोग डिवाइड देते हैं तो डिविडेंड हुआ। यहाँ पर जिससे डिवाइड देते हैं उसको लिखे तो डिवाइजर हुआ, ये कोसेंट हुआ। जैसे कि देखो 12 डिविडेंड हुआ, 4 डिवाइजर हुआ, 3 तुम्हारा क्या हुआ, कोसेंट हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इन्वर्स ऑपरेशन। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना दोनों एक दूसरे के उल्टा है, इतना याद रखेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या है, एक दूसरे का उल्टा काम करता है। फिर आगे लिखा है, फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी हैव 2 डिवीजन फैक्ट। ठीक है, हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का 2 डिवीजन फैक्ट होता है। कैसे, तो देखो यहाँ पर इसको यहीं पर समझा देते हैं। देखो कैसे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखा है कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 56 आ गया। ठीक है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ गया, और 56 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। देखो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 56 आया। इस 56 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 56 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। यही है, ये डिवीजन फैक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। ठीक है, अब देखो इसको कॉपी में थोड़ा सा हिंट्स दे ही देते हैं। देखो 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 56 आए। अब देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 को इसका क्या लिखा था, क्या लिखा है, देखो यहाँ पर, फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी हैव 2 डिवीजन फैक्ट। एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का 2 डिवीजन फैक्ट होता है। कैसे, देखो कॉपी में। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। अब देखो 56 को हम लोग 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 56 है, और 56 को 8 से भी डिवाइड कर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 56 को एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, 56 को एक बार 8 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार लिख दिए। यही कहना चाह रहा है बुक में कि एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैव 2 डिवीजन फैक्ट। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, 8 × 7 56 आ गया, मतलब एक आंसर आया, और 56 को इधर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 56 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ उसी तरह लिखा हुआ है। देखो 7 × 8 56, 56 को डिवाइड किया है 8 से, 7 आया, 8 × 7 56, और 56 को डिवाइड किया है 7 से, 8 आया। सेम उसी तरह 6 × 9 54, 54 को एक बार 9 से डिवाइड किया तो 6 आया, 54 को 6 से डिवाइड किया तो 9 आया, और 6 × 9 54, तो 9 × 6 भी 54 होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज थोड़ा सा समझ के। देखो, चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से आंसर चेक करना है, तो कुछ भी नहीं है। देखो ये जो 27 लिखा है, डिवाइड का साइन दिया है, 9 = 3, तो देखो क्या किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल लेके ये लिख दिया, यही ना लिखा है 9 × 3 और 27। तो उसी तरह तुम लोग ये भी कर सकते हो, 9 × 7 = 63 लिख दोगे, 9 × 7 = 63। कैसे किए, देखो ये वाला इंटू ये वाला इक्वल ये वाला, यही करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50। बहुत ही इजी है, देख रहे हो ना। अब बताओ ये वाला कैसे होगा, क्या करेंगे, 6 × 8 = 48, ये वाला 6 × 7 = 42, ये वाला
12 इंटू 5 इक्वल टू 60। अब तो ये सब तुम लोग बहुत आराम से करोगे, नहीं। 9 इंटू 6 इक्वल टू 54। ये वाला बताओ। 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। ये वाला 10 इंटू 8 इक्वल टू 80। कितना आसान है, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर देखो कैसे करना है। चलो क्या लिखा है, फाइंड द डिविडेंड, मतलब डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड का एक फार्मूला बताए थे तुम लोग को, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। डिवाइजर को अगर क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिविडेंड आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कुछ है, कुछ भी नहीं है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। 9 इंटू 72 होता है ना, तो 9 इंटू 72 को यहाँ पर लिख दिया है। यही ना किया है, और क्या किया है। तो एक यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू 7 42, ठीक है। इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं तुम लोग को। देखो क्या, ऐसे देखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट होता है ना, तो डिविडेंड को अगर डिवाइड करोगे डिवाइजर से तब क्वोशेंट आएगा, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट होता है, तो डिविडेंड को अगर डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट आएगा। फिर उसी तरह डी आई वी आई, डिविडेंड को अगर क्वोशेंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइजर आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें रखना। कैसे, तो एक रूल है, देखो फिर से बता रहे, ध्यान से देखना, फिर से लिख के बताएंगे। क्यों, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट होता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ इनटू में रहेगा ये वाला, तो एक इसके नीचे आएगा ऐसे, डिविडेंड बाई डिवाइजर इक्वल टू क्वोशेंट होता है। क्या होगा, ऐसे लाइन टर्न के नीचे होगा। हाँ, ऐसे लाइन टर्न नीचे लिखने का मतलब क्या होता है, नीचे लिखने का मतलब डिवाइड ना होता है। नीचे लिखने का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो डी आई वी आई, डिविडेंड, नीचे लिखने का मतलब डिवाइड ही ना, डिवाइजर इक्वल टू क्वोशेंट, ठीक है। समझ रहे हैं ना, यहाँ डिविडेंड दिया है तो एक जब नीचे आएगा तो एक यहीं पर रह जाएगा। एक को अगर नीचे लाएंगे तो एक यहीं पर आ जाएगा। और नीचे लिखने का मतलब डिवाइड, तो डिविडेंड डिवाइजर बाई डिवाइजर इक्वल टू क्वोशेंट। अब उसी तरह मान लो हम यहाँ पर डिविडेंड लिखे, ठीक है। क्वोशेंट को अगर यहाँ पर लाएंगे, नीचे बनाएंगे क्वोशेंट, तो ये वाला बच जाएगा डिवाइजर, ठीक है। ये ना होगा, ऐसे ना होगा। और नीचे लिखने का मतलब डिवाइड, डिविडेंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइजर। बस एक ही चीज़ याद रखना है तुम लोग, ये वाला याद रखोगे ऊपर से, ये वाला तुम लोग याद रखोगे ऊपर वाला। क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट होता है, तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा, और डिविडेंड को क्वोशेंट से डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर आएगा। ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब करते हैं वो एक्सरसाइज वाला, तो इसको कर देते हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। उसी तरह देखो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए 72, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 42 लिख दिए, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 64, और 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब बताओ
ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 9 7 जा 63, ठीक है। 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ ही जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ना कैसे बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 5 5 जा 25, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ही। फिर वैसे ही इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो 14 5 जा 70 होता है, और 17 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ही। फिर वापस यही है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। सीख रहे हो ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2 बार देख लोगे। हम जो पढ़ाते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छा से देखेगा, ध्यान से देखेगा, नियम बना के, तो उसको कहीं ट्यूशन पढ़ने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्कूल से ही वो पढ़ लेगा बहुत अच्छी तरह से। अच्छा देखो, नीचे में 2 रनिंग सम लिखा है, इसको भी बता देते हैं। ऐसे कभी कभी रनिंग सम बता दिया करेंगे जो थोड़ा इजी टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 32 मिनट। 32 मिनट में कितना सेकेंड होगा। सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 32 मिनट में कितना सेकेंड होगा। तो 60 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख लो, यहाँ पर 0 बैठा लो, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18, 1 19 हो गया। डिवाइड मल्टीप्लाई भी सिखा देंगे जब मल्टीप्लाई का चैप्टर पढ़ाएंगे तो। अब क्या लिखा है, राजेश इज हाफ एज ओल्ड एज वरुण। राजेश जो है वरुण की उम्र का आधा है, माने वरुण जितना साल का हुआ है उससे आधा ही राजेश का उम्र है। मान लो तुम्हारे बड़े भाई 10 साल के हैं तो तुम 5 साल के होगे, ठीक है। वरुण इज 36 ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड इज राजेश। अगर वरुण 36 ईयर का है तो राजेश कितना होगा। तो बोला है कि अपने भाई का आधा है, तो उसका जितना उम्र होगा उसके भाई का, उसको 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर। 36 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 आ जाएगा, डिवाइड करके देख लोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन का कुछ प्रॉपर्टी बता देंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज कराएंगे।